नमस्कार मित्रों, प्रभा मंडल से एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैंने पिछला वीडियो जो मैंने डाला था तो मैंने उसमें निफ्टी के दो लेवल दिए थे। मैंने उसमें कहा था कि 23,000 या तो 800 की तरफ जाएगा या फिर 22,700 की तरफ जाएगा। तो जैसे ही वो 23,099 का जो मैं एक पिछला अपना लेवल सेट किया था कि इसके ऊपर बाजार को नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर अगर बाजार जाता है तो फिर 23,800 की तरफ बाजार जाएगा जो है। और बाजार 23,870 का हाई लगाया और फिर वहां से बाजार जो है फिसला और आज करीब करीब देखा जाए तो 180-81 पॉइंट बाजार जो है माइनस में बंद हुआ है और 23,500 के नीचे बंद हुआ है। लेकिन अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये बाजार नीचे जाएगा। अगर कल जो है, कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन अगर 23,500 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो निश्चित रूप से यह इंडिकेशन एक होगा कि बाजार जो है एक बार नीचे की तरफ चलेगा। लेकिन अभी एफआईज की जो बाइंग है वो हो रही है और बहुत ही जल्दी इस निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। मैं आज आप सबको इस आरएसआई के माध्यम से और रिट्रेसमेंट के लेवल है उसके माध्यम से ये बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे बाजार ये मूव किया है और अब आगे की बाजार जो है क्या चाल रहेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये सामने जो है निफ्टी का चार्ट है। इसको अगर हम कैंडल बना लें, अगर इसका हम, तो ये कैंडल बन जाता है। और इसके साथ साथ अगर हम इसमें आरएसआई को भी ऐड कर लेते हैं, एक बोलिंजर बैंड बना लेते हैं और फिर आरएसआई को ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, इसके 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 पहले हमारी वीडियो में आपको मैंने जिन रिट्रेसमेंट लेवल आरएसआई के बारे में बताया था और उसमें मैंने दो तीन चीजों का खास जिक्र किया था और ये बताया था कि जब भी आरएसआई 75 के आसपास या उसके ऊपर चलने लगे जो है तो निश्चित रूप से आपको सावधान हो जाना चाहिए। अब कोई भी स्टॉक आप बाय किए हैं, इंडेक्स बाय किए हैं, स्टॉक बाय किए हैं, तो 75 के लेवल पे पहुंचते ही एक बार आपको काशस हो जाना चाहिए और वहां अगर आप कुछ चीज खरीदे हुए हैं तो एक बार बेचना चाहिए और बाजार को नीचे आने का इंतजार करना चाहिए। आज हम देखेंगे इस आरएसआई के माध्यम से। ये हमने देखिए डेली चार्ट हमने लगाया है और ये निफ्टी का ये निफ्टी का ये हाई था और हमने ये इन दोनों तीनों पॉइंट को मिलाए पे एक ये जो है एक ट्रेंड लाइन मिलाई है और ये ट्रेंड लाइन ऐसे चलती है। नीचे ये बाजार जब गिर रहा था और ये जब बाजार यहाँ से जो ऊपर किया, ये जो देखिए इसको ये क्रॉस किया है करीब करीब यहाँ पे, यानी कि ये 23,000 जो 99 का मैंने लेवल था, मैं ये इसलिए कह रहा था कि इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन इसे ये क्रॉस करेगा तो 23,800 जाएगा और ठीक इसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ये देखिए ये मूव किया और 23,000 ये आपका 800 23,800 70 का लेवल ये लगा, 867-90 का ये जो है लेवल लगाया जो है। अब आपको हम ये कोशिश करेंगे बताने की कि कैसे ये मार्केट बिहेव करता है और कैसे आरएसआई जो है और रिट्रेसमेंट लेवल एक दूसरे को ये सपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये नीचे अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपका ये जो आरएसआई लेवल है ये करीब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये 72.32 यानी करीब करीब 73 के आसपास है। यहाँ से आप इधर अगर आप देखें तो ये इतना हाई कभी नहीं बना है ये। तो इसका मतलब कि बाजार जो है यहाँ जैसे ही पहुंचा, अब यहाँ से आरएसआई जो है आपको इंडिकेट करने लगा कि ये मार्केट जो है वो नीचे आएगा। अब मार्केट ये देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये देखिए कल भी और परसों भी ये दो कैंडल जो है ये नीचे की तरफ दिखा दिए। अब इसमें जो गिरावट तब ज्यादा आएगी जब ये आप जो ग्रीन लाइन जो देख रहे हैं ये आरएसआई की लाइन है और ये जो आप रेड देख रहे हैं ये बेस लाइन है। तो जैसे ही ये बेस लाइन को ये ग्रीन लाइन आरएसआई का लाइन ये क्रॉस करेगा और बिलो इसके नीचे आ जाएगा, तब समझ लीजिए कि ये अब हमारा जो मार्केट है वो फिर से जो है वो बेयरिश हो गया है। लेकिन जब तक इस रेट को क्रॉस करके नीचे नहीं आएगा तब तक हम ये मानेंगे कि अभी ये जो बिकवाली हुई है एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग है जो है।
तो ये तो आपको आरएसआई के माध्यम से ये आपको समझ लेना चाहिए कि हमें बाजार में कहाँ खरीदारी करनी है और कहाँ निकलना है। तो हमको यहाँ पे निकलना था, क्यों? क्योंकि आरएसआई जो 75 के आसपास थी, और हमको बाई कहाँ करना है, जब ये 30 के आसपास या 30 के नीचे आ जाए। जैसे देखिए ये जो जोन है आपका, ये 30 का जोन है, ये जो पॉइंटेड देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये 30 का जोन है। जैसे इसके नीचे आता है आरएसआई, तो यहाँ पे जो है कोई भी हो, इंडेक्स की बात मैं नहीं कर रहा, अगर कोई स्टॉक भी है अगर नीचे आता है तो वहां पे बाई करना चाहिए। तो बाई और सेल, ये दो आपको आरएसआई का चैप्टर मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ये इससे क्लियर होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये रिट्रेसमेंट लेवल कैसे ये काम करता है। देखिए बाजार जो है यहां से, देखिए इसको हम यहां से लेते हैं, जो है 1 मिनट के लिए हम इसको अगर हटा दें, ये आपका ये जो आपका बोलिंजर जो बैंड बनाना है, इसकी भी एक विशेषता ये है। देखिए इसमें 3 लाइनें हैं, एक इसको हम अपर बैंड बोलते हैं, ऊपर वाली लाइन को जो ग्रीन है, ये व्हाइट है, ये मिडिल लाइन है, और नीचे की जो है रेड लाइन है। ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन, इसी के बीच में ये हमारा ये सब कैंडल बनता है, या मार्केट जो है मूव करता है। जब भी ये जो मिडिल लाइन है, इसके जब नीचे आता है, जब शेयर या स्टॉक, तो कैंडल बनते हैं, तो इसके नीचे बनने लगते हैं, और ये जो लोअर जो बैंड है, इसी के आसपास चलता रहता है। जब आपको ये बाउंस मिलता है, तो फिर इससे उठ करके ये मिडिल की तरफ जाता है, और मिडिल से क्रॉस करके ग्रीन की तरफ जाता है। अभी हमारा जो है ये निफ्टी है, अभी इस व्हाइट के ये ऊपर है, तो मार्केट गिरा जरूर है, लेकिन हम इसको अभी ये नहीं मान सकते हैं कि ये मार्केट जो है बेयरिश है, जो है ठीक है। ये इंडिकेशन है कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हुई है, लेकिन ये तब होगा जब इस व्हाइट वाली लाइन को ये जो कैंडल बनेंगे इसके नीचे बन जाएंगे, पहली बात। अब आप देखिए कि रिट्रेसमेंट लेवल में जनरली होता क्या कि रिट्रेसमेंट जो लेवल होता है उसमें हम फिनोबाची में देखते हैं कि 50% और 61.8%, ये दो ऐसे जोन होते हैं जिसको गोल्डन जोन बोलते हैं, और ये माना जाता है कि 50% का रिट्रेसमेंट होता है, और सबसे बेस्ट रिस्पेक्टिव 61.8% का होता है। तो देखिए जब मार्केट सितंबर में गिरना शुरू किया, यहां से देखिए, अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहां से मार्केट ये गिरना शुरू किया, और ये जो है आपको गिर करके ये यहां आया 23,263 पे। ये 21 नवंबर 24 का है ये जो है, ठीक है। अब जैसे ही ये अब यहां पे आया, यहां से रिट्रेसमेंट लेवल जो है, अब ये देखिए ये हाई लगाया यहां पे, ये करीब 5 दिसंबर को, और 5 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये इसी जोन में ये मार्केट रहा। और अगर आप देखिए यहां से लेकर के यहां तक, तो ये आपका 50% का रिट्रेसमेंट दिखा रहा है जो है। ये देखिए ये मार्केट, और ये 24,770 पॉइंट जो है वो मतलब कि यहां से 50% रिट्रेसमेंट हुआ, और यहाँ ये बाजार गया जो है। उसके बाद से देखिए जब बाजार यहां से जब फिसला है, इसको थोड़ा सा हम डिलीट कर देते हैं, आपको थोड़ा सा बेटर व्यू होगा जो है। देखिए अब जब बाजार दोबारा जब ये यहां से गिरना शुरू किया, और देखा जाए यहां पे, देखिए यहां आया, तो ये 22,784, यानी कि 24,792 से जब बाजार गिरा, तो फिर नीचे आया 22,786 पे, और यहां से रिट्रेसमेंट लेवल देखिए, ये 50%, ये जो लाइन यहां बनी है, यहां देखिए ये जो है आपका 23,000, देखिए यहां पर लिखा है 50%, ये 23,789, यहां से फिर मार्केट जो है 23,789 पॉइंट गया जो है। अब यहां से जब मार्केट जो है, अब हम तीसरा देखेंगे कि रिट्रेसमेंट लेवल उसमें क्या हो रहा है। एक सेकंड के लिए इसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए तीसरी बार यहां से हम देखते हैं ये मार्केट यहां जब वो लगाया था हाई, और ये करीब
21,974 दिखा रहा है, 64 के आसपास आया था। यहाँ पे जो इसको मार्केट को जब ऊपर जाना था तो ये 61.8% और 50% 22,890, यानी कि 22,890 से 23,107 के बीच में ये था कि बाजार को यहां तक जाना चाहिए और यहां से लौटना चाहिए। इसीलिए मैंने अगर हमारे वीडियो सुनेंगे तो मैंने ये कहा था कि 23,099 मैंने बोला था कि 23,100 के आसपास जाना चाहिए, वहां से ये वापस आना चाहिए। लेकिन ये बाजार वापस नहीं आया और यहाँ पे से ये बाजार ऊपर चला गया। ऊपर जाने का कारण क्या रहा कि यहाँ पे अगर आप देखिए तो इस ग्रीन लेवल को, इसको भी जो है ये टच करके ये ऊपर गया। अब ये जनरली आप जब किसी स्टॉक या इंडेक्स को जब आप देखते हैं ना, तो एक होता है कि रिट्रेसमेंट लेवल जब 61% से ऊपर चला गया तो फिर हम ये देखते हैं कि उसका जो नेक्स्ट जो हर्डल है वो कहाँ पे है। तो जो नेक्स्ट हर्डल होता है उस स्टॉक का या उस इंडेक्स का, तो लेफ्ट में जो भी, अब इसको हम थोड़ा हटा देते हैं 1 मिनट के लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब यहां से चूंकि 61.8% यहां तक आया था लेकिन क्रॉस कर गया। जब क्रॉस कर गया यानी कि बुलिश हो गया, तो हम इसको अगला जो है कहां तक जाएगा, इसके लिए हमें क्या करते हैं कि जब भी ऊपर की तरफ जो आपका रेजिस्टेंस होता है तो लेफ्ट में हम देखते हैं कि कहां तक ये बाजार गया था। तो बाजार ये कहां तक गया था, आपका ये लेवल जो है ये देखिए 23,800 के आसपास गया था, तो बाजार ये भी वहां तक गया। अब 23,800 इसको जब क्रॉस करता है बाजार ना, तब फिर ये होता कि जो लेफ्ट में आप जाइएगा और जो लेवल इसके ऊपर होगा, ये एक लेवल पहले ये मिलेगा आपका, ये 24,140, फिर उसके बाद से ये मिलेगा आपको 24,700 जो है। तो हम जो है इसी ढंग से ये तुलना करते हैं कि ऊपर कितना जाएगा फिर नीचे कितना जाएगा। अब मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि मार्केट अब अगर हम रिट्रेसमेंट लेवल यहां से देखें, यहां तक गया, और मान लीजिए कि बाजार नीचे की तरफ अगर वास्तव में शुरू करता है तो कहां तक आएगा जो है। अब हम इसका रिट्रेसमेंट लेवल आपको हम ये दिखा रहे हैं। देखिए, हम यहां से चल रहे हैं और ये आपका हाई लगा दिया है, ठीक है, 22,004 लिया है, हालांकि 21,904 था, फिर भी कोई बात नहीं, इसमें देखते हैं। अब इसमें देखिए, यहां से जब गिरावट आई है, देखिए 23,869 का ये हाई लगाया 60 का, ठीक है। अब यहां से जब ये गिरेगा तो इसका जो लेवल जो होगा वो 22,937 ये पहला लेवल होगा, और जो दूसरा लेवल होगा 61.8% का वो होगा 22,717 का। इसीलिए मैंने पिछला वीडियो डाला था उसमें मैंने ये बोला था कि निफ्टी या तो 23,800 की तरफ या फिर 22,700 की तरफ, ये इंडिकेशन ये ग्राफ आपको दिखा रहा है। आगे क्या होगा ये हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी जब तक ये 23,500, अभी देखिए 23,400, ये जो 29 है अभी 23.6% भी नहीं हुआ है। तो अगर इसको ये क्रॉस करने दीजिए और ये मार्केट अगर कल जो है नीचे आता है तो फिर ये हो जाएगा कि बाजार जो है नीचे की तरफ आएगा जो है, और अगर नहीं तो इन केस अगर ये हाई जो 23,869 का लगाया है, अगर बाजार इसको तोड़ता है तो आप ये निश्चित जान लीजिएगा कि हमारा बाजार बियर फेज से निकल करके अब ये जो है बुलिश फेज में आ चुका है। ये बहुत क्लियर इंडिकेशन होगा। और यहाँ 23,869 को क्रॉस करेगा ना तो ये 24,140, 24,700 की तरफ ये मार्केट बढ़ना शुरू करेगा, और नहीं तो फिर ये मार्केट जो है ये नीचे के लेवल 22,700, 22,500 इसके तरफ ये आएगा जो है। अब यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट लेवल से हम आपको समझाया कि ये कैसे, ये बोलिंजर बैंड से कि कैसे ये बाजार गिरता है। हम 1 सेकंड के लिए हम आज जो है आपको पूरा इसका दिखाते हैं, मार्केट जब से गिरना चालू हुआ है तो ये चार्ट में कैसे दिख रहा है। ये देखिए, ये मार्केट देखिए, ये हाई लगाया आपका सितंबर में, 24 सितंबर या जो भी डेट रहा इसमें 30 दिखा रहा है, सितंबर में ये हाई लगाया। उसके बाद से पहला महीना ये अक्टूबर का, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये मार्च का महीना,
यानी कि 1 2 3 4 5 महीना ये बाजार गिरा और ये गिरने के बाद मार्च में ये बाजार जो है थोड़ा संभला जो है। इस लाइन को देखिए, ये जो आपका आरएसआई की लाइन है और ये जो बेस लाइन है रेड वाली, अभी भी इस बेस लाइन के ये नीचे ही ग्रीन लाइन आरएसआई की लाइन है। इसका मतलब ये है कि हमारा बाजार भले ही इस महीने में ये बाइंग हो गई है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो ये एक तरह से फेज जो है वो बियरी फेज होगा। और मान लीजिए कि इस मंथ के लास्ट तक अगर ये कैंडल, ये जो ग्रीन वाली कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली, ये जो ग्रीन वाली जो कैंडल देख रहे हैं, ये वाली, अगर ये कैंडल, ये जो कैंडल जो बनी है इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। इसका मतलब कि बाजार जो है नीचे की तरफ जा सकता है, एक ये भी इंडिकेशन होता है। इस मंथली चार्ट को अगर हम वीकली चार्ट में अगर चेंज करते हैं तो देखिए कैसा, ये देखिए अब वीकली चार्ट में देखिए, वीकली चार्ट में देखिए तो इस रेड लाइन को, इस ये जो आरएसआई की लाइन है वो जो है वो क्रॉस कर चुका है। यानी कि वीकली चार्ट पे ये दिखा रहा है कि हमारा मार्केट जो है अभी जो है वो स्ट्रांग की तरफ जो है, लेकिन जो डेली चार्ट दिखा रहा था वो हमें दिखा रहा है कि उसमें जो है वो बाजार के नीचे आने के संकेत थे। अब यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल बना है इस वीक वाला, तो ये इनडिसीजिव है, देख रहे हैं ना, ये कौन सा कैंडल है, ये जो वीक है ऊपर वाला ये बड़ा है और ये जो है बेस जो है चौड़ा है, या नीचे की वीक जो है बहुत छोटी है। यानी कि ये बता रहा है कि ये जो फेज है इसमें आपका ये प्रेशर जो है यहाँ पे ज्यादा है। यानी कि ये जो सप्ताह है ये सप्ताह प्रेशर वाला है और ये मार्केट जो है ऊपर अगर नहीं जाता है तो ये कैंडल जो है नीचे की तरफ डाउन साइड हो जाएगी। और ये जो कैंडल है इस कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो ये भी एक जो है ये मार्केट को नीचे दिखाने के ये संकेत होंगे जो है। तो अगर हम यहाँ से भी अगर देखें, अगर हम यहाँ से भी अगर हम देखें कि ये रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ तक जाता है तो आपका इस चार्ट से भी मालूम चल जाएगा। यहाँ से इसको मिला दीजिए। अब यहाँ देखिए ये 61.8% जो है 22,092 दिखा रहा है, यानी कि और 50% दिखा रहा है 22,917। तो ये सब लेवल जो है आपको अभी मिल सकते हैं। यानी कि बाजार जो है बहुत जो है वो अच्छा जो है वो नहीं है। ये दोनों चार्ट से ये बात लग रहा है। लेकिन डेली चार्ट तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि बाजार हमारा, यहाँ से देखिए ये कैंडल ये बना, ये दूसरा कैंडल बना, तीसरे कैंडल में भी अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो बाजार 22,692 की तरफ जो है जाना शुरू कर देगा, अगर 23,000 तोड़ता है तो। ठीक है, लेकिन अभी हम ये डिसीजन इतना जल्दी नहीं ले सकते हैं क्योंकि अभी भी देखा जाए तो ये रेड लाइन को अभी इसको जो है वो क्रॉस नहीं किया, तोड़ा नहीं हुआ। तो ये हम आज जो है आरएसआई के माध्यम से और ये बोलिंजर बैंड के माध्यम से और प्लस जो फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है उस लेवल से मैं ये आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि बाजार में कैसे बिकवाली कहाँ पे आती है, आरएसआई के जाने पे कहाँ पे सपोर्ट मिलता है और बाजार की दिशा को हम कैसे नापते हैं, ये सब चीज़ें इस वीडियो में था जो है। आशा है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए और अगले वीडियो आने तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।